आज हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ का जो सिंटैक्स है वो यहाँ दिया हुआ है। सिंटैक्स जो है नेस्टेड इफ का वो है इफ देन कंडीशन देन कोड है यहाँ। ठीक है, देन फिर कंडीशन इफ एंड कंडीशन एंड देन कोड। ठीक है, तो नेस्टेड इफ मीन्स क्या कि इफ विद इन इफ। ठीक है, इफ में अगर इफ आता है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो उसके ऊपर अगर डिपेंड कोई कंडीशन है, दैट मीन्स इस कंडीशन के ऊपर अगर डिपेंड कोई कंडीशन है तो हम इस इफ के अंदर अनदर इफ लेके वो कंडीशन यहाँ रखते हैं, तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इसका जो प्रोग्राम है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, ये सब हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें खुद से प्रोग्राम का लॉजिक बिल्ड करना सीखना है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो उसका सॉल्यूशन हम खुद से कैसे निकालें, उस प्रोग्राम का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हम कैसे ला सकते हैं, ये देखने के लिए हम ये प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो उसमें हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स वो हमें आने ही चाहिए, उसके सिंटैक्स जो है वो भी हमें आने चाहिए। तो इसलिए ये हम रिवाइज कर रहे हैं। जब हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस प्रोग्राम जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम प्रोग्रामेटिकली देखने वाले हैं कि हम नेस्टेड इफ का प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट करती हूँ मैं सी की। ठीक है, तो इसके लिए फाइल न्यू फाइल, देन इसमें एक फाइल क्रिएट कर दी हूँ और ये फाइल जो है वो मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो ये फाइल मैं सेव करती हूँ। हमें नेस्टेड इफ का प्रोग्राम देखना है तो मैं इसे नेस्टेड इफ के नाम के ही सेव कर देती हूँ, नेस्टेड इफ। ठीक है, डॉट सी, ये सी का प्रोग्राम है तो इसे हमें डॉट सी एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, बाद में मैं इसे सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, जब हम सी का प्रोग्राम करते हैं, मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देती हूँ ताकि हम आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, अब देखो, जब हमें सी का प्रोग्राम करना है तो पहली लाइन जो होती है प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन, तो उसमें हम राइट करते हैं हेडर फाइल। ठीक है, जो हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी है तो वहाँ हम यहाँ हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो हेडर फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड एंड देन एंगुलर ब्रैकेट में हम हेडर फाइल का नाम टाइप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी है stdio.h। stdio.h हम किस लिए राइट करते हैं, ताकि हमारे जो इनपुट आउटपुट के रिलेटेड फंक्शन जो है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो फंक्शन है हमारे, वो इस हेडर फाइल में स्टोर है इसलिए। ठीक है, बाद में मैं मेन मेथड राइट कर रही हूँ, void, इसका रिटर्न टाइप है void देन मेन। ठीक है, void रिटर्न टाइप इसलिए है ताकि ये कुछ रिटर्न नहीं करती है मेथड, इसलिए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, नेस्टेड इफ, दैट मीन्स इफ विद इन अ इफ। ठीक है, सब जो हमारे पास एक नंबर से कुछ, ठीक है, दो नंबर से हम ऐसे कंसिडर करते हैं। पहले तो मैं वो नंबर यहाँ डिक्लेयर करती हूँ, दो वेरिएबल इंट m, n। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये दो नंबर इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो m ग्रेटर है या n ग्रेटर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें चेक करना है दो नंबर में से ये दिए हुए दो नंबर इक्वल है कि इक्वल नहीं है। अगर नहीं इक्वल है तो फिर कौन सा ग्रेटर है, ये हमें चेक करना है। तो इस कंडीशन में हमें नेस्टेड इफ की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ हम नेस्टेड इफ कैसे राइट कर सकते हैं ये मैं यहाँ आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये दो नंबर जो है वो यूज़र से ले लेते हैं। ठीक है, यूज़र से नंबर लेने हैं तो यूज़र के लिए मैसेज देना पड़ेगा हमें, एंटर दी वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ m एंड n, m एंड n। ठीक है, अब यूज़र से आए हुए जो वैल्यूज़ है वो हम स्टोर करेंगे m एंड n में। तो उसके लिए हम फंक्शन राइट करते हैं scanf। ठीक है, scanf। अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं m एंड n, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, तो उनका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, तो इसलिए हम यहाँ % राइट करने वाले हैं। ठीक है, %t एंड m एंड n की वैल्यू हम यहाँ स्टोर करने वाले हैं। तो स्टोर करने के लिए हमें यहाँ एम्परसेंट साइन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, %m %n। ठीक है, अब सेमीकोलन। ठीक है, अब हमारे यूज़र ने एंटर की हुई वैल्यू हमें m और n में मिल जाएगी। अब हमें देखना है कि m एंड n इक्वल है या नहीं, तो पहले हम नॉट इक्वल के लिए चेक करते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारी m एंड n इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन यहाँ कैसे है, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, उससे पहले मेरा m रह गया। ठीक है, m इफ m नॉट इक्वल टू n, दैट मीन्स m एंड n अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमें चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, या तो m ग्रेटर होगा या तो n। ठीक है,
तो कौन सा ग्रेटर है ये चेक करने के लिए हमें फिर एक बार एक इफ राइट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ m ग्रेटर देन n, ठीक है। दैट मीन्स यह कंडीशन हमारी ट्रू हुई थी, ठीक है। m नॉट इक्वल टू n, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, नॉट इक्वल टू n है, दैट मीन्स दोनों नंबर इक्वल नहीं है। अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, एक नंबर इनमें दोनों में से कौन सा, तो एक ग्रेटर है और एक लेस है, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमने चेक किया m ग्रेटर देन n है, अगर ऐसा है तो हम मैसेज यहाँ लिखेंगे कि n इज ग्रेटर देन n, ठीक है। प्रिंट एफ और हाँ यहाँ हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि m इज़ ग्रेटर देन n, क्योंकि हमने m के लिए चेक किया था, ठीक है। m इज़ ग्रेटर, ठीक है। बस मैं इतना ही प्रिंट करती हूँ, m इज़ ग्रेटर, ऐसा है तो m इज़ ग्रेटर, ठीक है। अगर नहीं है तो इसके लिए इसके साथ हम एक एल्स जोड़ते हैं, ठीक है। एल्स में हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन ऊपर चेक हुई है और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें बस एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर m ग्रेटर नहीं है तो फिर कौन ग्रेटर होने वाला है, n, तो यहाँ हम राइट कर रहे हैं n इज़ ग्रेटर, ठीक है। देखिए अब और एक पॉसिबिलिटी क्या है, m और n दोनों बराबर के नहीं है तो दोनों में से एक ग्रेटर है, जो ग्रेटर है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल नहीं है तो फिर वो इक्वल हो, नॉट इक्वल नहीं है तो ये वो इक्वल हो सकते हैं। तो इफ इस वाले इफ के साथ भी हम एक एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर वाले इफ की ही कंडीशन अगर फॉल्स हुई, ठीक है। देखिए ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो इसके बाहर कंट्रोल आ जाएगा, इस इफ का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो यहाँ है तो इसके बाहर कंट्रोल आ जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ग्रेटर नहीं है तो ये दोनों इक्वल है। तो इस वाले इफ के साथ मैं एक एल्स और लगा देती हूँ और यहाँ हम लिखेंगे कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। प्रिंट एफ m एंड n इज इक्वल, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देती हूँ बोथ आर इक्वल्स, ठीक है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। और यहाँ प्रिंट कर देती हूँ। तो देखिए हमें यहाँ नेस्टेड इफ कैसे राइट करना पड़ा, तो इस वाले इफ के अंदर हमने और एक इफ लगाया, तो इसलिए हमने इस जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ऐसे कहा कि नेस्टेड इफ, दैट मीन्स इफ विद इन इफ, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, दो नंबर इक्वल है या नहीं ये चेक किया, इक्वल नहीं है क्या ये देखे पहले, अगर नहीं है तो फिर m ग्रेटर है क्या ये देखा, अगर m ग्रेटर है तो m प्रिंट किया और m मैसेज दिया m इज ग्रेटर, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर प्रिंट किया n इज ग्रेटर, ठीक है। अगर ये इफ ही फॉल्स हुआ तो फिर इस वाला इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हम रन करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं फॉन्ट थोड़ा कम कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ, न्यू टर्मिनल, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैं एडमिन में हूँ और मेरा प्रोग्राम जो है वो डेस्कटॉप पे जनरल फोल्डर पे सेव है, तो इसलिए मैं क्या कर देती हूँ उस फोल्डर में पहले जाती हूँ। इसलिए कमांड है यहाँ cd./desktop, ठीक है, डेस्कटॉप। फिर उसके बाद कमांड है जनरल में है। अब देखो प्रोग्राम हमें कंपाइल करना है तो सी का कंपाइलर कौन सा है, GCC। ये कमांड आपको याद ही रखनी है, GCC। देन उसके बाद प्रोग्राम का नेम, मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा देती हूँ, ठीक है, GCC देना हमारे प्रोग्राम का नेम। तो प्रोग्राम का नेम क्या है, हमारे प्रोग्राम का नेम है nestedif.c, ठीक है, nestedif.c, ठीक है। तो इससे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अगर इसमें एरर है तो हमारे लिए एरर शो हो जाएगी और अगर नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। देखिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी। अब हमें रन करना है तो कैसा कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है ./a.exe, ठीक है। इससे हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे लिए यह मैसेज आया है कि एंटर द वैल्यू ऑफ m एंड n, थोड़ा ऊपर करते हुए इसको, ठीक है। m एंड n की वैल्यू हमें यहाँ एंटर करनी है, तो मैं कर देती हूँ 4 एंड 5, ठीक है। तो देखिए हमारे लिए मैसेज आया n इज़ ग्रेटर,
क्योंकि जब हमने 4 एंड 5 वैल्यूज एंटर की तो 4 चला गया यम में, दैट मीन्स 4 की वैल्यू यम में स्टोर हुई एंड 5 की एन में, ठीक है। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो एन। देखो अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। अब यम एंड एन में क्या है, 4 एंड 5 नॉट इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल इफ के अंदर आया, कंट्रोल इफ के अंदर आया और फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक हुई। अब यम में क्या है हमारे 4 एंड एन में 5, 4 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा जो कंट्रोल है वो इफ के अंदर गया नहीं और कहाँ आया, इफ के बाहर। इफ के बाहर हमारा एल स्टेटमेंट है और उसके अंदर कंट्रोल गया और प्रिंट हुआ एन इज ग्रेटर, ठीक है। अब फिर एक बार मैं आपको कुछ और वैल्यूज देकर प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं फिर एक बार रन करती हूँ। मैंने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस नहीं किए इसलिए हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, और अगर मैं कुछ चेंज कर देती तो फिर से एक बार आपको हमें क्या करना पड़ता, कंपाइल करना पड़ता, ठीक है। अब मैं एम और एन की वैल्यू आप एंटर करती हूँ, सपोज 5 एंड 4, ठीक है। बस इतना ही चेंज कर देंगे हम, 5 एंड 4। अब एम में चले जाएंगे 5 और एन में स्टोर होगी वैल्यू 4, ठीक है। अब हमारे लिए आउटपुट आया m इज ग्रेटर। पहले हमें क्या आउटपुट आया था, n इज ग्रेटर, अब आया m इज ग्रेटर, ठीक है। एग्जीक्यूशन को आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है। अब फिर एक बार मैं प्रोग्राम रन करती हूँ और आपको आउटपुट दिखाती हूँ। सपोज मैं m एंड n की वैल्यू जो है वो इक्वल एंटर कर देती हूँ, 4 एंड 4, ठीक है। अब हमारे लिए मैसेज आया बोथ आर इक्वल्स, ठीक है। जब मैंने 4 एंड 4 वैल्यू एंटर की तो एग्जीक्यूशन कैसे हुआ होगा, देखो। जब हमने 4 वैल्यू एंटर की तो m में भी 4 स्टोर है और n में भी 4 ही स्टोर है, ठीक है। तो 4 नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन यही पे फॉल्स हुई, तो हमारा कंट्रोल जो है वो इस इफ के अंदर आया ही नहीं और इफ के बाहर चला गया। दैट मीन्स जहाँ इफ एंड होता है तो पहला इफ हमारा यहाँ एंड हुआ, इसके बाहर कंट्रोल आया, वो कंडीशन फॉल्स हुई, तो एल्स वाली जो कंडीशन है वो एल्स में कंट्रोल हमारा चला गया और एल्स में हमने लिखा था बोथ आर इक्वल्स, तो हमारे लिए वैल्यूज प्रिंट होकर आई बोथ आर इक्वल, ठीक है। यहाँ हमारा आउटपुट आया बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा और इसका आउटपुट कैसे आया, एग्जीक्यूशन कैसे होता है आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स लैडर, ठीक है। बाद में हम स्विच देखेंगे, देन लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ये वीडियो इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें हमारा लॉजिक इम्प्रूव करना है, ठीक है। और हम खुद से कोई भी प्रोग्राम का सोल्यूशन निकाल के उसका आउटपुट कैसे ला सकते हैं ये देखना है, ठीक है। हम प्रोग्राम रट नहीं सकते, चाहे वो आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आप इंटरव्यू के लिए आप अपेयर हो रहे हो, ठीक है। आपको प्रोग्राम खुद से राइट करना है और इसके लिए हमें लॉजिक बिल्ड करना है। तो ये लॉजिक हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, खुद का लॉजिक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये मुझे आपको सिखाना है। पर उससे पहले ये बेसिक आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो मैं आपके लिए इसका सिंटैक्स और एक एग्जांपल ले रही हूँ, और जब ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद में हम बेसिक टू एडवांस प्रोग्राम देखने वाले हैं। दैट मीन्स हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसका सोल्यूशन कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, उसका आउटपुट कैसे आ जाएगा, ये हम देखने वाले हैं। तो इस चैनल के साथ बने रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।